वेलकम टू जीसीसी 9th। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, डिस्कस करने वाले, जो एग्जाम में बहुत बार आता है। और वो क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं कि रूट 5 को, रूट 3 को, रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ये जो यूनिट है कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो मान लीजिए नंबर लाइन है जहाँ पे प्लस के सारे नंबर मैंने राइट साइड लिखे हैं। आपको पता है कि लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। अगर हमें 2 रिप्रेजेंट करना होता तो 2 दिख रहा है, 3 रिप्रेजेंट करना होता तो 3 भी दिख रहा है, लेकिन रूट 5 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा ना। रूट 5 कहाँ पर है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लाइन खींचते हैं। इस पॉइंट का नाम हम ओ रख देते हैं, वैसे भी यहाँ पे 0 है, ओ जैसा ही लग रहा है। ये ओ हो गया। इस पॉइंट का नाम है ए, और हमने यहाँ पर एक यूनिट और खींच दिया। जितनी इसकी लेंथ थी यानी कि 1 यूनिट, इतनी हमने लेंथ यहाँ पे भी 1 यूनिट ले लिया, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया बी, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, और अगर हम ओ और बी को मिला देते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ओ और बी को हमने मिला दिया तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर है। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस का मतलब आप लोग क्लास 8th में सीख चुके हैं। इस वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो बेस है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है पी यानी कि परपेंडिकुलर, ये है बी यानी कि बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज यानी कि एच। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो एच का मतलब ओ बी है यहाँ पर, यानी कि ओ बी का स्क्वायर, इक्वल टू पी का मतलब ए बी है यानी कि ए बी का स्क्वायर, प्लस बी का मतलब ये बेस है ओ ए यानी कि ओ ए का स्क्वायर। जो जो वैल्यूज हमें पता है वो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट हमने लिया था, 1 का स्क्वायर, प्लस ओ ए मतलब ये वाली लाइन, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट है यानी 1 सेंटीमीटर मान लो, तो 1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, ओ बी स्क्वायर ये सेम लिख दिया, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, और 1 का स्क्वायर 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। अब इस साइड जो स्क्वायर है इसको जब हम राइट साइड में भेजेंगे तो 2 के ऊपर रूट लग जाएगा। इस तरह से ये रूट 2 हो गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो देखो भाई ओ बी की लेंथ रूट 2 है। आपको इस ट्राइंगल में पता चल रहा है कि ओ बी कहाँ है, ये रहा ओ बी, इसकी लेंथ कितनी है, रूट 2, ठीक है। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग जानते हो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैं कितना भी रेडियस खींच लूँ, इन सब की लेंथ बराबर ही होती है, बराबर होती है ना। उसी तरह आप एक कंपास लीजिए, कंपास लेकर के उसका सेंटर यहाँ रखना है, और उसका जो पेंसिल वाला सिरा उसको यहाँ रखना है। तो ये जो रेडियस आपको प्राप्त होगा, ये जो रेडियस मिलेगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, रूट 2। इसको आप इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो आपको पॉइंट मिला, ये जो आपको पॉइंट मिला, यही पॉइंट है रूट 2। इसका हम नाम रख देते हैं पॉइंट सी। तो ये जो पॉइंट सी है यही रूट 2 है। अब आप पूछेंगे कि सर आपने तो रूट 5 को बोला था रिप्रेजेंट करने के लिए, रूट 5 भी किया जा सकता है। अभी मैं रूट 5 को भी शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूं। अब देखिए रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका, मान लीजिए नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, ये पॉजिटिव साइड है। हमने क्या किया, एक पॉइंट ए रहा जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने ओ मान लिया। एक पॉइंट ए रहा, इसको हमने ए मान लिया, पॉइंट ए। अब ओ ए की लेंथ कितनी है, ओ ए की लेंथ है 2 यूनिट्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसकी लेंथ हमने रखा 1 यूनिट, ठीक है। इसकी लेंथ है 1 यूनिट। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया बी।
फिर से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल प्राप्त हो गया। हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल ए 90 डिग्री का है। इसमें भी हम वही सेम तरीका अपनाएंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच का मतलब ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू पी का मतलब ये ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस ओ ए की लेंथ कितनी है 2 है, 2 यूनिट्स। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की लंबाई कितनी है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ओ बी इक्वल टू 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया। इस तरफ स्क्वायर था, ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो रूट लग जाएगा। ये लो ओ बी की लेंथ कितनी आ गई √5। अब इसकी लेंथ है √5। हम फिर से कंपास को ओपन करेंगे और कंपास को ओपन करके इस तरह से हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। अब ये जो हमें पॉइंट प्राप्त हुआ ये पॉइंट होगा √5। क्लियर है? इस तरह से आप √2 √5 इस तरह के क्वेश्चंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।